कि 4 साल संघर्ष करिए, आने वाले 40 साल आप एंजॉय करिए, या फिर 4 साल एंजॉय कर लीजिए, आने वाले 40 साल संघर्ष करिए। इन 4 साल संघर्षों का प्रतिफल मैं पूरे लाइफ एंजॉय करूँगा। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी सीढ़ी होती है कि आपको जो है फर्श से डायरेक्ट अर्श तक पहुंचा सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल पर अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपने सफलता के उन अनुभवों को आप सभी के बीच में शेयर करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम के दौरान हम अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट रखा करते थे और आप कैसे मोटिवेट खुद को रख सकते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। साथियों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान खुद को मोटिवेट रखना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके पीछे कारण ये है कि नेगेटिव होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे परीक्षा की अनियमितता, अत्यधिक भीड़ और बहुत सारे कारण हैं, जैसे बढ़ती उम्र, हमारी ज़रूरतें तथा आसपास का जो वातावरण है। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं और ये हमारे जो है हमें नेगेटिव करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। साथियों, यूपीएससी या कुछ बोर्डों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो बोर्ड गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को कराते हैं उनके शेड्यूल स्पष्ट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से छात्रों में नकारात्मक भावना हो जाती है। जैसे जब छात्र जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको स्पष्ट ही नहीं होता कि कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और कब जो है उसका रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। चूँकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ साथियों, मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी किया करता था, तो जिस वैकेंसी यानी 2016 की वैकेंसी में मैं अपीयर हुआ था, वो वैकेंसी 2016 में आई, 19 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और वो उसका जो रिज़ल्ट है वो 20 में आया और ज्वाइनिंग उसमें 21 में हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 साल लग गए एक वैकेंसी को क्लियर होने में। तो इस दौरान कोई भी व्यक्ति होगा नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, जब साल दर साल हमारी उम्र बढ़ती है, जो हम उसी के साथ साथ हमारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से जब हम उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो है डीमोटिवेट फील करते हैं। आसपास का जो वातावरण होता है, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमको डीमोटिवेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में खुद को मोटिवेट रखना निश्चित तौर पे बहुत बड़ा टास्क होता है। साथियों, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट किया करता था, आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं कुछ बिंदुओं को फॉलो किया करता था। उसमें जैसे मैंने एक कोटेशन बनाया हुआ था कि 4 साल संघर्ष करिए, आने वाले 40 साल आप एंजॉय करिए, या फिर 4 साल एंजॉय कर लीजिए, आने वाले 40 साल संघर्ष करिए। साथियों, इसका कहने का हमारा ये मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाता है, 18, 19, 20, 21 साल की एज में तैयारी करना शुरू करता है, तो अगर वह पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन, पूरी जोश के साथ अगर 4 साल वो तैयारी कर ले, तो निश्चित तौर पे वह किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की उसके अंदर क्षमता हो जाती है। यानी जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है उस एग्ज़ाम को निश्चित तौर पे वो क्रैक कर लेगा। अगर आप इतनी 4 साल यानी इन्हीं अपनी युवावस्था की जो प्राइम एज होती है, अगर इसी एज के दौरान अगर आप मौज मस्ती या फिर फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप आने वाले 40 साल यानी बाकी की बची हुई ज़िंदगी आप संघर्ष करेंगे। तो इस चीज़ को मैं फॉलो किया करता था, ये मैं अपने माइंड में बिठाता था कि मैं 4 साल इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करूँगा कि आने वाला बाकी की पूरी ज़िंदगी यानी आने वाली 40 साल जो हमारे जीवन के होंगे वो बहुत ही सुखमय होंगे। वो इन 4 साल संघर्षों का प्रतिफल मैं पूरे लाइफ एंजॉय करूँगा। इसके बाद अगला जो बिंदु मैं मानता हूँ वो था कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेना। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के बिना अपने आप की कल्पना भी मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये अपने आप को ये मान के चलिए कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा रास्ता है, अगर मैं इसको क्रैक कर लेता हूँ तो मेरे जीवन की सारी जो समस्याएं हैं उनका निजात हो जाएगा। ये चीज़ जब आप मान करके जब आप तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत
अपने आप अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं, तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। साथियों, अपने टारगेट के बिना खुद की कल्पना ही मत करिए। आपको लगना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ, साथियों मैं भी यही किया करता था, मैं खुद की जो है टीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए बिना अपने जीवन की मैं कल्पना नहीं किया करता था। मुझे लगता था कि अगर मेरी लाइफ है, मुझे लाइफ में आगे जीना है, तो मैं टीजीटी को क्वालिफाई यानी जो मैंने टारगेट बनाया था उसको अचीव करने के बाद ही मेरी लाइफ है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको भटकने नहीं देती हैं आपके रास्ते से। साथियों, जब आप कभी डिमोटिवेट हो तो अपनी परेशानियों को लिखें। मैं भी ऐसे ही किया करता था। जब कभी भी मैं डिमोटिवेट हुआ करता था तो मैं अपनी परेशानियों को लिखता था। मैं हमारे जो भी नोट्स थे उनकी अगर आप लास्ट के 4-5 पेज में अगर आप देखें तो मैं जब भी नेगेटिव हुआ करता था तो इनको मतलब अपनी इन समस्याओं को लिखा करता था और मैं सोचा करता था कि क्या हल हो सकता है। तो मुझे ये लगता था कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लीजिए, और एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो आपके लिए ये सारी परेशानियां बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप सोचिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्यों क्रैक करना चाहता हूँ। अगर मैंने क्रैक कर लिया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं क्रैक कर पाया तो क्या होगा, यानी बिना क्रैक किए हुए हमारी लाइफ क्या होगी और क्रैक करने के बाद हमारी क्या लाइफ होगी। आप जब सोचते हैं इस बात की, जब आप कल्पना करते हैं कि अगर मैं जिस चीज़ को टारगेट बनाया उसको मैंने अचीव कर लिया तो मेरी क्या लाइफ होगी, और जब मैं टारगेट बनाया हूँ अगर उसको मैं नहीं कर पाया तो हमारी क्या लाइफ होगी, निश्चित तौर पे आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। साथियों, ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करता है कि आप जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ की हर रास्ते, आपकी हर समस्याओं का जो है आपके पास हल होगा। आप निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे की जो ज़िंदगी है उसमें अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से पाएंगे। ये बातें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो आप जैसी लाइफ चाहते हैं, जैसी शान और शौकत, जैसी जो है लाइफ आप चाहते हैं कि आपका भविष्य यानी आपकी लाइफ कैसी होगी, आप उस लाइफ की कल्पना करिए। जब आप उस लाइफ की कल्पना करिए कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हों, जब आप इस चीज़ की कल्पना करेंगे ना तो आपको ये चीज़ लगेगा अंदर से कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब आप ये सोचेंगे कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके निश्चित तौर पे इस पे जो है इस चीज़ को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये बात जब आप अपने आप से करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होगा। तो आप और ज़्यादा फोकस होकर के आप मेहनत कर पाते हैं कि नहीं, मुझे अगर इस टाइप की लाइफ चाहिए, इस तरीके से शान और शौकत यानी ये सुविधाएं मुझे अपने जीवन में चाहिए, तो निश्चित तौर पे मुझे पढ़ना होगा। बिना पढ़े बिना मेहनत किए मुझे इन सारी चीज़ों में लाभ नहीं मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। साथियों, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप इस बात को अच्छे से जान लें कि पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो आप गवर्नमेंट जॉब पा करके प्राप्त कर सकते हैं वो कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी सीढ़ी होती है कि आपको जो है फर्श से डायरेक्ट अर्श तक पहुंचा सकती है, जहां आपको कोई नहीं जानता है। जब आप कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो आपको लोग जानने लगते हैं, लोग आपसे मिलने आते हैं, बहुत आपको सम्मान मिलता है। साथियों, इस चीज़ का मैंने बहुत जो है अनुभव किया। जब मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स तो दे दिए थे, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता था तब की लाइफ और रिज़ल्ट आने के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। लोग आपको सम्मान देने लगेंगे, लोग आपसे जो है मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है। साथियों, जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे वो आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ का मैंने अनुभव किया। मेरा जो पहले ही टीजीटी का रिज़ल्ट आया था, जो है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था, उसके 15 ही दिन बाद मेरा जो है LTGIC का रिज़ल्ट आया था। जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने सबको बता दिया, मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, और जो है सूचनाओं के माध्यम से, तमाम सूचनाओं के माध्यम से जैसे सबको मालूम पड़ गया, तो लोग जो है ना बधाइयों का तांता लग जाता है। लोग आपसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये बात निश्चित तौर पे आपको अभी नहीं एहसास हो रहा, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपको एहसास होगा
कि वो जो अनुभूति होती है, वो जो सुकून मिलता है, वो जो खुशी मिलती है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने भी जीवन में कुछ करा है। मैंने तो जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है के एग्ज़ाम को क्रैक किया, मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को क्रैक किया, मैंने जो है KBS के एग्ज़ाम को क्रैक किया, मैंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ना आपको मोटिवेट करती हैं, आपको लगता है कि नहीं, मैंने भी अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो 4-5 साल मैंने मेहनत किया है, उसका मुझे नतीजा मिला, उसका मुझे परिणाम मिला। लोग जब आपको बधाई देते हैं तो आपको अंदर से बहुत एनर्जी फील होती है। इन बातों को आप जब सफल होंगे तो इस चीज़ को आप अनुभव कर सकेंगे। साथियों, ये मैं अपने अनुभव से आप सभी को ये बातें बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप सुबह में मॉर्निंग जो है जल्दी उठ जाइए। कभी भी आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश मत करिए। वो लोग 99% वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं जो दिन में जो है 10 बजे 11 बजे सो करके उठते हैं। आप रात में जल्दी सो जाइए, लेकिन सुबह जल्दी उठिए। सुबह की जो किरणें होती हैं वो आपको तरोताज़ा और मोटिवेट रखने में बहुत मदद करती हैं। आप समय निकालिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए और मॉर्निंग वॉक करिए। ये बातें ना आपको बहुत एनर्जी, आपको दिन में आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आप प्रकृति का जो शेड्यूल है, जब उसके आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ आप मत जाइए। ये नहीं है कि आप रात भर जो है पढ़िए, दिन भर सोइए। आप ऐसा करके ज़्यादा दिन तक आप तैयार तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप उस चीज़ को जल्दी भूल भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ना कहीं डिमोटिवेट फील करेंगे। वो मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, जो एनर्जी, जो मोटिवेशन आप सुबह 5 बजे उठने के बाद। मैंने पूरी अपनी तैयारी के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं 5 बजे के बाद अपने आप को बिस्तर पर पाया होगा। मैं 5 बजे से पहले उठ जाता था। और लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाता, मैं कभी नहीं। मेरा टाइम था, मैं अपनी जो है शेड्यूल को फॉलो करता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था। उठने के बाद जो है फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन, योगा और थोड़ा व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, ये सब मैं करता था, जिससे मुझे बहुत एनर्जी फील होती थी। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रखने में हमें बहुत अपने आप को मदद मिलती थी। ये बातें आपको भी निश्चित तौर पर लाभकारी होंगी। और कुछ यूट्यूब पर वीडियो होते हैं जो अफर्मेशंस के वीडियो हैं, आप उनको देखें। उनसे जो है आप मोटिवेट, तरोताज़ा फील करेंगे। आप अफर्मेशन की, हाँ, अब मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, इस चीज़ को करने के लिए मैं बना हूँ, ये बातें ना आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर।